हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस को हम देखने वाले हैं। क्या है आपके लिए, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टारोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105521555 है। ठीक है, ये रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी के लिए है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है तो पर्सनली भी आप कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल। तो आप कोई भी अपना स्पेल बुक करा सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से, या फिर टैरोट से रीडिंग करके देख सकते हैं कि आप कौन सा स्पेल बुक कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आप करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, कैंडल की फ्लेम को देखना है अच्छे से। ठीक है, यहां पर मैंने, जैसे आप लोग देख रहे हो, येलो कैंडल ली है, अच्छे से फेस विजुलाइज करो फ्लेम को देखकर पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स की तरफ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर। वाई इनिशियल ना, 2 बार वाई इनिशियल बना है, मे बी आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वाई इनिशियल कैसे भी कनेक्टेड। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ये ना आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में इनको ऐसा फील होगा कि आपको देखना है, आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। मतलब इनको ऐसा फील होगा ना कि बहुत टाइम हो गया जब से आपको देखा नहीं, आपसे बात नहीं की, आपसे आपके साथ वक्त नहीं बिता पाए या आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। तो उनको ना बहुत मिसिंग वाली एनर्जी दिख रही है, उनको मिस करेंगे वो ना, आपके साथ दोबारा से ऐसे पलों को जीना चाहते हैं जो शायद वो नहीं जी पाए, या फिर कहीं ना कहीं उनको ना बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, वो उस टाइम को मिस करते हुए दिख रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे, खूब एंजॉय करते थे ना। एक समय तो ऐसा था जब आप लोग एंजॉय करते थे, एक दूसरे को समय देते थे, एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, घूमते थे, फिरते थे, सब कुछ करते थे। तो ये उस समय को याद करते हुए, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा फील होगा ना कि इन्होंने बहुत सारे मौके गंवा दिए आपसे रियूनियन करने के, या आपके करीब आने के, या आपके साथ सब कुछ ठीक चीजों को ना ठीक करने के। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको नहीं करना चाहिए था, वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी जो इनसे हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं यस, इनको फील होने वाला है कि बहुत सारे मौके गंवा दिए हैं, अब नहीं गंवाना, अब आपके पास रहना है। वेस्ट कर दिया इन्होंने उस समय को जब वो आपको प्यार करते या आपको समझते, आपको समझाते, आपका ट्रस्ट जीत सकते थे, आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे। बट उनको फील होने वाला है कि वो कर नहीं पाए या उन्होंने किया नहीं, करना चाहिए था ना, आपके लिए करना चाहिए था बट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मिस किए हैं मौके ना, आपसे रियूनियन के मौके मिस किए हैं। इनको ऐसा फील होने वाला है ना, इनकी खुशियां, इनका प्यार बस आपसे जुड़ा है, इनकी खुशियां आपसे जुड़ी हुई है। इनको ऐसा फील होगा कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है ना, तो इनके माइंड में ऐसा थॉट आने वाला है कि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना, आपसे दूर, आपके बिना उनसे नहीं रहा जा रहा है। ठीक है, वो नहीं रह सकते। इनको ऐसा फील होगा ना कि आपके साथ वक्त बिताना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ रहना है, खुश करना है, आपको खुशियों के साथ रहना है, आपको बहुत सारा प्यार देना है। इनको ऐसा महसूस होने वाला है ना कि ये कुछ नहीं है आपके बिना, इनकी लाइफ वेस्टेज है। तो कहीं ना कहीं
देखो, ये आपके पास उस टाइम वापस नहीं आए, ना रियूनियन किया, ना आपको टाइम दिया, मतलब इस कनेक्शन को, इस रिश्ते की वैल्यू, वर्थ, इंपॉर्टेंस, महत्व को नहीं समझ पाए वो। ठीक है, तो उनको एक रिग्रेट होते हुए जरूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, तो बुरा लगने वाला है, बहुत रिग्रेट करेंगे। मतलब वो ना पास्ट में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे दूर कर रहते हुए भी आपके पास सा फील करते हैं ये। ठीक है, तो इनको फील होने वाला है ना कि जिस वजह से ये आपसे दूर हो रहे थे, दूर भाग रहे थे, दूरियां बना रहे थे, वो वजह ही गलत है। कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है, इनसे मिस्टेक हुई है, ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपको जितना प्यार इनको देना चाहिए था ये नहीं दे पाए। तो इनको कहीं ना कहीं इनके मन में डर था कि आगे चलकर कुछ नहीं होगा, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, या फिर ये रिश्ता वर्थलेस है, या फिर आपके साथ इनका फ्यूचर ही नहीं है, या फिर फ्यूचर अगर ये बनाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या बहुत चीजें इनके माइंड में अगर चल रही है ना, तो स्टिल ऐसा दिख रहा है कि ये उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा दिख रहा है इनको रियलाइज होगा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो इनको ऐसा फील होता था ना कि आप शायद इनके लिए सही पार्टनर नहीं हो, परफेक्ट पार्टनर नहीं हो, शायद आपके साथ कनेक्शन ठीक नहीं है। तो इनको फील होगा कि ये गलत थे, आपसे बेहतर पार्टनर इनको कोई नहीं मिल सकता, या नहीं मिल सकती, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा इनको फील होगा कि देखो, फ्यूचर का कुछ भी सोचकर चल रहे थे, पर ये गलत थे। इनको रियलाइज होने वाला है कि ये गलत थे, इन्होंने गलतियां बहुत की हैं, नहीं समझकर, या फिर पहले कुछ भी प्रेडिक्ट करके, या फिर खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं, और जो है भी नहीं वो भी सोच रहे हैं। तो इनको खुद ही फील होगा कि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज होगा, ये फील होगा कि क्यों भाग रहे हैं ये आपसे, ये रिश्ते से क्यों भाग रहे हैं, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, ऐसा फील करेंगे कि आपसे दूर नहीं रहना है, आपके पास रहना है। मतलब कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन, इनकी फीलिंग्स बार बार आपकी तरफ पुश करते हुए दिख रही है, बार बार आपकी तरफ इनकी इंट्यूशन बढ़ते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज होने वाला है ना कि इनसे बहुत मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखो जो वैक्स बनी है ना, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, इनको रियलाइज होने वाला है कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जो इन्होंने ना आपके प्यार को नहीं समझा, या अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझा। क्योंकि इनको फील होने वाला है इनका दिल क्या चाहता है, इनकी लाइफ क्या चाहती है, इनका सिक्स सेंस क्या चाहता है, आपकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अटैक कर रहा है आपको, ये ना बार बार आपको याद कर रहे हैं। इनको ऐसा महसूस होने वाला है ना आगे भी चलकर, और अभी भी महसूस हो रहा है कि ना ये अगर दूरियां ऐसे ही बनाए रखते हैं, या दूरी क्रिएट करके रखते हैं, तो कुछ सही नहीं होने वाला है। ठीक है, ये नहीं जी पाएंगे। ठीक है, मतलब इनको ऐसा महसूस होगा कि ना मेरा उसके सिवा कोई है, ना उसका मेरे सिवा कोई है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। इनको ऐसा महसूस होगा हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है, हमको कोई नहीं चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी एफर्ट्स डालना बंद कर दिए हैं, और ऑब्वियस सी बात है, आप क्यों ही एफर्ट्स डालोगे, और कब तक एफर्ट्स डालोगे। इंसान एक टाइम तक ही एफर्ट्स डाल सकता है, राइट, एक टाइम तक ही तो कोई एफर्ट्स डालेगा, कब तक कोई एफर्ट्स डाल सकता है ना। तो इनको महसूस होगा कि इनको एफर्ट्स डालना है, इनको इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स डालना है। तो कहीं ना कहीं अपना 100% ये देना चाहेंगे इस रिश्ते के लिए ना, ये अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा दिख रहा है आने वाले समय में ये समझेंगे कि एक को तो झुकना ही है, और आप हमेशा झुकते हुए आए हो, और इन्होंने बदले में क्या दिया, आपको इग्नोर किया, आपको पेन दिया ना। तो अब इनको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं, झुकने से रिश्ता ठीक हो सकता है, तो क्या है, गलती भी तो मेरी है, मैं झुक जाऊंगा या झुक जाऊंगी। तो हाँ, कहीं ना कहीं झुकते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलती समझ रहे हैं कि क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक
एक मेच्योरिटी आते हुए दिख रही है, एक इमोशनल लेवल पर मेच्योरिटी आते हुए दिख रही है, जहां पर ये चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जो इंसान अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था या कर रही थी। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ना, ये किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहे थे या आपको बदलने पर मजबूर कर रहे थे, ठीक है, अपने किसी फायदे के लिए या कैसे भी। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आपको प्रेशराइज कर रहे थे हर चीज को लेकर ना, तो नहीं करना है, नहीं करना है भाई। कहीं ना कहीं ये इतनी कमियां ढूंढ रहे थे आपके अंदर, इतनी गलतियां ढूंढ रहे थे आपके अंदर कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है, तुम समझती नहीं हो या समझते नहीं हो। पर अब ये हर एक बात के लिए माफी मांगेंगे, ठीक है, जेन्युइनली ये ना पूरे दिल से माफी मांगेंगे कि जो भी ये कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो गलत है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं किसी से माफी मांगना, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर गलती की है उसे एक्सेप्ट करके कोई माफी मांगता है, इवन उससे बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता कि उसने अपनी गलती को रियलाइज किया, उसने अपनी गलती को समझा ना, उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे माफी मांगेंगे, यहां पर दिख रहा है ये आपसे माफी मांगते हुए दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी ऐसा नहीं है इनकी चारों तरफ, इनकी लाइफ में है, इनका साथ भी कुछ लोग नेगेटिव हैं। तो ये चीजों को समझेंगे कि भाई आपके अलावा कोई अच्छा भी नहीं सोचता है। क्योंकि कुछ लोगों के हो सकता है फेस यानी कि कुछ लोगों की गलत इंटेंशंस, कुछ लोगों की गलत व्यवहार, या फिर जो गलत सोचते हैं आपको लेकर, इनको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की इंटेंशंस आपके पार्टनर को क्लियर होने वाले हैं, समझ आने वाला है कि ये लोग ठीक नहीं है, ठीक है। और जो आप हो वो हमेशा इनको लेकर पॉजिटिव ही सोचते थे, पॉजिटिव ही करते थे, या आपके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव और प्योर रहे, इनको ऐसा फील होगा आने वाले समय में, ठीक है। और कहीं ना कहीं माफी मांग के चीजें सही हो सकती हैं तो कोई बात नहीं, माफी मांग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको ऐसा भी फील होगा कि ठीक है माफी मांग के सब ठीक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं मांगूंगा या मैं मांगूंगी। तो ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। और यहां पर इनको ऐसा लगता है कि आपका दिल बड़ा है, आप इन्हें जरूर माफ करोगे। जब अगर ये एक मौका मांगते हैं तो आप दोगे, ठीक है। उनको पता है कि आप माफ करोगे, आपका दिल बड़ा है, आपको ना कहीं पॉजिटिवली ये देखते हैं कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। मतलब कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि मैं कौन सा सही हूं, मैंने कौन सा चीजों को, अपनी गलतियों को देखेंगे कि आज तक मैं सामने वाले पे कमी निकालता रहा या निकालती रही, मैंने उसके ऊपर पॉइंट आउट किया, उसके ऊपर उंगली उठाई, या उसको बदलने की कोशिश की, या उसको ब्लेम किया, तो मैं कौन सा सही हूं भाई, मैं तो उससे ज्यादा गलत हूं। तो बेसिकली हाँ, एक बदलाव आते हुए दिख रहा है एनर्जीज में, इनमें, एटमॉस्फेयर में, सब जगह बदलाव आते हुए दिख रहा है, जहां पर ये अपनी गलतियों को मानेंगे, ठीक है। जो इंसान नहीं मान रहा था या नहीं मान रही थी, अब वो मानेगा या मानेगी, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको मनाने के लिए बहुत सारी तरकीबें, बहुत सारे प्लान्स, बहुत चीजें सोचते हुए, बहुत चीजें दिमाग में चलते हुए इनकी दिख रही है, ठीक है। आपके लिए करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये इस रिश्ते को जाते हुए, खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इनको बहुत पेन होता है आपसे दूर रहकर, आपसे दूरी बनाकर। तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने के बारे में सोचेंगे। काफी ज्यादा बदलाव आने वाले समय में इनके अंदर आते हुए दिख रहा है। बहुत ब्यूटीफुल से पॉजिटिव चेंजेस इनके अंदर आते हुए दिख रहे हैं। जो इंसान नहीं समझ रहा था या नहीं समझ रही थी, वो समझेगा, वो समझेगी। हर चीज ये करेंगे आपके लिए जो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।